अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है। स्टूडेंट्स, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। तो फिर हम आज के जानदार और शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम ये देखें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि ये वाले जो हमारे पास लॉ है, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी ही होनी है, इसलिए ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। ये लॉ, अगर आपको ये लॉ आ गए, ये प्रॉपर्टी आ गई, आपको एक्सरसाइज आ गई। स्टूडेंट्स, आपको एक्सरसाइज आ गई, इसको लाजमी सीखना पड़ेगा क्योंकि यही एक्सरसाइज में इस्तेमाल होनी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सारी ये एक्सपोनेंट क्या होता है इसका बताएं। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट देखें, एक्सपोनेंट अगर तो हमारे पास इस तरह से कोई भी नंबर हो, अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, उसके ऊपर पावर हमारे पास दी गई, पावर हमें दी गई हो, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, अब ये नीचे है, ये जो नीचे हमारे पास नंबर है, इसे हम कहते हैं बेस, इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ऊपर ये पावर है, इस पावर को एक खास नाम दिया गया जिसे कहते हैं एक्सपोनेंट। स्टूडेंट्स, इसका मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 में भी बताया था, तो अब दोबारा बता रहा हूँ। अब ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो इस सारी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सपोनेंट की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। सिंपल है। अब ये देखो हमारे पास, ये हमारे पास ए है, ये बेस है, और एम हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ना है। अब बेस का पता चल गया, एक्सपोनेंट का पता चल गया। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, ये ए और बी, ये हमारे पास उसने ये कहा है, ये जो हमारे पास ए है और बी है, ये हमारे पास रियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये रियल होने चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब ये जो आपने ए और बी, ये जितने भी हमारे पास ए और बी है, ये आपने आर सेट में से लेने हैं, मतलब रियल होना चाहिए, रियल नंबर। ए और बी जो भी हैं रियल नंबर होना चाहिए। अब अगर ये रियल नंबर होना चाहिए तो रियल क्या है बच्चों, रियल सेट है, जो कि बहुत बड़ा सेट है। जो भी आपके जहन में नंबर है ना, वो रियल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ 1 2 3, ये सारे के सारे रियल हैं। माइनस में लिख दूँ, ये भी सारे के सारे रियल। अगर मैं बटे में फ्रैक्शन में लिख दूं, ये भी रियल है। अगर मैं अंडर रूट में लिख दूं, ये भी रियल है। अगर मैं पॉइंट में कोई भी नंबर लिख दूं तो भी रियल है। कहने का मतलब जो भी आपके जहन में आ रहा है ना, वो हमारे पास क्या है, रियल है। अच्छा, और अब ये तो ए और ये हमारे पास जो बी है, ये तो रियल होने चाहिए। और ये जो ऊपर वाली पावर है, ये पावर जो है, ये हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास एम पावर दी गई है और इनमें एन है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। अब एम एन पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर पॉजिटिव इंटीजर से मुराद, वो जो पॉजिटिव इंटीजर से मुराद पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सिर्फ पॉजिटिव नंबर। एम और एन से मुराद सिर्फ पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। ये सिंपल सी बात है। अब हमने इसके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं कि अगर हमारे किसी नंबर के ऊपर पावर आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाए, तो उसको किस तरह से सोल्व करना है। अब हमने वो लॉ देखना है। तो सबसे पहला ये लॉ हमारे पास है, अगर हमारे पास ए की पावर एम है, ए की पावर एन है, मतलब बेस एक जैसी है। बेस अगर एक जैसी है तो हम पावरों को जमा कर देते हैं। ये जो पावर है एम प्लस एन हो जाएगी। बेस एक जैसी एक दफ़ा लिखेंगे, बेस एक दफ़ा लिखनी है, पावरों को हम जमा करके लिखेंगे एम प्लस एन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिफाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय डॉट भी मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई। 2 की पावर हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो आप देखें बेस एक जैसी है, बेस एक जैसी, तो पावरें जमा हो जाएंगी। 3 प्लस इसकी पावर कितनी है, 2 है। बेस एक दफ़ा लिखनी है और पावरें आपने जमा करनी है, और ये हमारा आ जाएगा 3 + 2 हो जाएगा 5। मतलब हम इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 मतलब लॉ नंबर 2 देखें, ए की पावर एम और इसकी फिर से पावर एन है। अब एम मल्टीप्लाई बाय एन, अब इस ब्रैकेट का मतलब यह है कि एम एन से मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट का मतलब यह है एम एन से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए लिखेंगे और एम मल्टीप्लाई बाय एम एन। अब इन दोनों के दरमियान में अलामत कोई नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब अलामत नहीं होती तो मल्टीप्लाई की अलामत समझी जाती है। एग्जाम्पल साथी दें, उससे हमें ज़्यादा समझ आती है। तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 3 की पावर 2 हो, इसके फिर से हमारे पास पावर यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3, ये बेस आ गई, ये दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2 × 4 हो जाएगा ना। तो
3 लिखेंगे 2 4 जार 8 हो जाएगा और ये 3 की पावर 8 आ गई। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे और ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, मतलब लॉ नंबर 3 क्या कहता है, ए बी। अब ए बी इन दोनों के दरमियान में कोई भी अलामत नहीं है, मतलब ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दरमियान में कोई अलामत ना हो तो मल्टीप्लाई की अलामत, ए बी होल की पावर n है। जब हमारे इस तरह से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर पावर हो, हम पावर को अलहदा अलहदा अप्लाई कर सकते हैं। ए की पावर n मल्टीप्लाई और b की पावर n, a पे अलहदा से पावर और b पे अलहदा से पावर लिख सकते हैं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 है और इस सारे की पावर कितनी है, 2 है। अब 3 के साथ अलहदा से 2 लिखेंगे पावर और इस 2 की पावर अलहदा से 2 लिखेंगे। जैसे 3 की पावर 2 अलहदा से लिख देंगे मल्टीप्लाई और 2 की पावर हम अलहदा से लिख देंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखें, लॉ नंबर 4 देखें, a ओवर b, a डिवाइड बाय b और होल की पावर n है। अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है आप a के साथ अलहदा से पावरों को अप्लाई कर दें और नीचे वाले डिनोमिनेटर b के साथ अलहदा से पावर को अप्लाई कर दें। साजी समझ आ गई। चलो मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, ज़्यादा समझ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 है ओवर 5 है, होल की पावर 3 है। अब होल की पावर 3 है ना, हम 4 पे अलहदा से 3 पावर अप्लाई कर देंगे और नीचे वाले पे अलहदा से हम 3 पावर को अप्लाई कर देंगे। ये प्रॉपर्टी ये कहती है। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 यानी कि लॉ नंबर 5। अब देखें a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। अब देखें दोनों की बेस एक जैसी नहीं लग रही, एक जैसी है ना, ये भी बेस है ये भी बेस है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है। और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहे हैं। जब बेस एक जैसी और डिवाइड हो रहा हो तो हम बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावरों को माइनस कर देंगे। m है माइनस n, पावरों को हम माइनस कर देंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 याद है। अगर बेस एक जैसी तो पावरों को जमा कर देते हैं, लेकिन कब, जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब वो आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। ये देखिए डॉट, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब यहाँ पे है डिवाइड, तकसीम हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे होंगे ना और फिर हम पावरों को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। m और माइनस नीचे वाले के साथ लेंगे माइनस n, माइनस नीचे वाले के साथ लिखेंगे और बेस भी एक जैसी होनी चाहिए। साजी सही है। एग्जाम्पल साजी दें इसकी, फिर ज़्यादा हमें समझ आएगी। ओके एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 4 की पावर मेरे पास है 3 ओवर यहाँ भी 4 है और 4 की पावर है 2। अब देखें ये भी 4 ये भी 4, बेस एक जैसी हैं। जब बेस एक जैसी होगी तो हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावरों को माइनस कर देंगे। हम 3 लिखेंगे और -2 नीचे वाली हम लिखेंगे -2, नीचे वाले के साथ आपने -2 लगाना है। तो बेस एक जैसी हो तो पावरों को आपने सिंपल बच्चों माइनस करना है। तो 4 ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 - 2 क्या आ जाएगा 1, 4 की पावर 1 आ जाएगा, मतलब 4 ही आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखें, लॉ नंबर 6 देखें। ये कहती है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के बराबर होता है। बच्चों a की पावर 0 ये हमारे पास 1 के बराबर हो किसी भी नंबर की पावर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 है, इसकी पावर अगर 0 आ जाएगी तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर आप देखें किसी भी नंबर की पावर 0 है तो 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 7, मतलब लॉ नंबर 7 देखें। a की पावर -n इक्वल है 1 ओवर a की पावर n। अब पावर देखें, पावर में माइनस की अलामत है, पावर में क्या माइनस की अलामत है। अगर पावर में माइनस की अलामत हो तो हम उसको प्लस में चेंज करेंगे, प्लस में चेंज करेंगे, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे? अब देखें a की पावर -n है, अब हम इसको प्लस कैसे करेंगे। हम देखें हर नंबर के नीचे 1 होता है, हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम नीचे लाएंगे। जब हम इसको नीचे लाएंगे तो 1 ओवर, तो इसकी पावर की जो अलामत है वो चेंज होगी, पावर की अलामत चेंज होगी। -n है, नीचे आएगा प्लस का n हो जाएगा, अलामत चेंज होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगी। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर है मेरे पास -3। अब पावर में क्या है, माइनस आ गई। जब पावर माइनस में आ जाए तो इसको प्लस करना है, तो हम इसको ना नीचे लाएंगे। हर नंबर के नीचे 1 होता है ना, हम इसको जब नीचे लाएंगे 1 ओवर, जब नीचे आएगी इसकी पावर की अलामत, पावर की अलामत तब्दील होनी है। 1 ओवर 2 की पावर +3 हो जाएगा, -3 है +3 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखें, एक जैसे 1 ओवर 2 की पावर
4। अब देखें हमारे पास डीनो में मतलब नीचे जो है वो पावर माइनस में है, लेकिन जब पावर माइनस में हो, जब पावर हमारे पास माइनस में हो तो हम उसे प्लस में करेंगे। प्लस में कैसे करेंगे, अब नीचे ना, अब नीचे से ऊपर ले जाएंगे, नीचे से क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो पावर की अलामत तब्दील हो जाएगी। अब 2 की पावर -4 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -4 क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा। और ये 1 कहाँ पे जाएगा आपके बच्चों, 1 जो है यहीं पे आ जाएगा। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 ख़त्म हो जाता है। 1 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2 मतलब 1 ख़त्म हो गया, इसलिए 1 हम नहीं लिखते 2 की पावर हो। तो बच्चों सिंपल सी बात ये है, अगर हमारे पास पावर माइनस में हो, अगर नीचे हमारे पास पावर माइनस में है हम उसको ऊपर लाएंगे तो वो प्लस की हो जाएगी, और अगर ऊपर हमारे पास पावर माइनस में है तो हम उसको नीचे लाएंगे तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है, ऊपर है तो नीचे ले आए, नीचे है तो ऊपर ले आए। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 1 पूरे तवज्जो के साथ। अच्छा बच्चों ये एक्सरसाइज 2.4 है और ये इम्पोर्टेंट है। ये एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज में लिख देते हैं, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं, यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉ को जो अभी हमने पढ़ा है उन लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने सिंप्लीफाई करना है, ऐसे ही सिंप्लीफाई नहीं करना, उन्हीं लॉ को मद्देनज़र रखते हुए करना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, 243 है 32 है, अब इनकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहला काम ये अपने फैक्टराइजेशन सोचना है कि फैक्टराइजेशन ये बेस वालों की होती है, अगर होती है तो कर लें, तो होती तो लाजमी होगी तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 243 के हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखें ये किस नंबर पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। किस पे, तो 3 8 ज़ा 24 होता है ना, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 निकालेंगे तो 8 में 6 निकालेंगे 2 आ जाएगा और ये 1 साथ में आ जाएगा, 21 बन गया। और 3 7 ज़ा 21, अब ये फिर 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, ये फिर 3 पे, 3 3 ज़ा 9 और ये फिर 3 पे, 3 1 ज़ा 3 हो गया। 32 की भी होती है, इसकी भी कर लेते हैं, 32 की भी कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 आ जाएगा, मतलब 32 की 2 16 तो 32 हो जाएगा ना, और 2 8 16 हो जाएगा ना, और 2 4 8 हो जाएगा ना, और 2 2 4 हो जाएगा ना, और 2 1 2 हो जाएगा ना। आपके साथ जी हाँ जी। और 196 196 इसकी भी कर लें, 196 इसकी भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा बच्चों अगर आपने रफ अमल पे करना तो भी सही है, अगर इसको आप रफ अमल पे भी कर सकते हैं। अब देखें अब 2 पे होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इवन नंबर जब इवन नंबर आ जाए तो हम 2 पे इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9 ज़ा 18 मतलब 2 9 18 हो जाएगा, 19 में से 18 निकालेंगे 1 आ जाएगा, और ये 6 7 में 16 हो जाएगा, और 2 8 16। अब ये फिर हमारे पास 2 पे जाएगा, 2 4 8, 2 4 8, 9 में से 8 निकालेंगे 1 8 के साथ लगेगा तो हो जाएगा 18, और 2 9 18, और ये हमारे पास 49 है, 7 7 49 होते हैं, और 7 1 7 होते हैं। अब ये हमने इसके फैक्टराइजेशन तजज़ी कर ली है, अब हम इसको लिखते हैं। अब 243 के 3 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5, साथ जी 5 दफ़ा 3 आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सी को 5 दफ़ा ही लिखना है। ओके इसकी पावर कितनी है, साथ जी इसकी पावर -2/3 है। ओके मैंने -2/3 लिख दिया। 32 में 2 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 दफ़ा 2 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हमारे पास हो जाएगी। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है -1/5, इसकी पावर -1/5। ओके अब 196, अब नीचे वाला जो है, नीचे वाला 190 इसकी हमने फैक्टराइजिंग 2 2 दफ़ा है, और 7 भी 2 दफ़ा आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। इसकी पावर -1 है, और होल की पावर कितनी है 1 अंडर रूट है, होल की पावर कितनी है अंडर रूट है। बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाया करती हैं, तो यहाँ पे 3 देखें हमारे पास बेस एक जैसी तो पावरें जमा हो जाएंगी। इसकी जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है, आप सारे कहेंगे कि 1 होती है। 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 आएगी, 3 की पावर 5 आ जाएगी, और ऊपर हमारे पास क्या है -2/3 है। ओके हो गया। अब ये हमारे पास 2 है, बेस एक जैसी हो तो पावर हमारे पास जमा हो जाएंगी 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और बाहर हमारे पास क्या है -1/5
5 है। ओके हो गया, आप कहेंगे सर जी ओके हो गया। अब देखिए ये भी बेस एक जैसी है, जब बेस एक जैसी होगी 2 हमारे पास 2 दफ़ा है तो ये हमारे इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 2 की पावर 2 हो जाएगी। और 7 इन दोनों के भी बेस ये 7 7 एक जैसे हैं तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 7 1 + 1 2 7 भी 2 दफ़ा है, इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी -1। अच्छा बच्चों अब ये अंडर रूट है, ये जो अंडर रूट की कीमत क्या होती है, अंडर रूट की जो कीमत होती है 1/2। तो हम लिखेंगे अंडर रूट को ख़त्म कर देंगे, हम लिखेंगे 1/2। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। साथ जी सही हो गया। अब क्या करें, अब बच्चों -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास 3 है, 3 की पावर 5। अब 5 पावर और -2/3 ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हैं। 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है -2/3 के साथ, तो 5 2 10 हो जाएगा और ओवर में 3 वैसे आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 हम लिखेंगे और 5 2 10 ओवर हमारे पास क्या है 3 है और अलामत माइनस है, माइनस आ जाएगी। इस तरह से आपने करना है और मल्टीप्लाई ये हमारे पास 2 है। अब देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 डिनोमिनेटर में ये न्यूमिनेटर में, नीचे वाला 5 ऊपर वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी -1। और यहाँ पे देखें अब नीचे वाला हम वैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर ये भी 2। अब यहाँ पे देखें -1 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से 1 1 जार 1 हो जाएगा और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस की अलामत वैसे ही हो जाएगी, मतलब -1/2 आ जाएंगे। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स पावर हमारे पास क्या है, पावर जितनी भी हमारे पास सारी की सारी माइनस में है, पावर में हमारे पास क्या है माइनस में, ये भी माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस। अब जब पावर माइनस में हो तो उसको प्लस करना है तो कैसे करेंगे सर जी, हमें आपने बताया था कि जो अगर नीचे पावर माइनस हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर अगर पावर माइनस में है तो नीचे ले आएंगे तो पावर में प्लस हो जाया करती हैं। अब स्टूडेंट्स देखें फिर अब हम ये करेंगे, अब देखिए पावर हमारे पास माइनस में है, जब पावर माइनस में तो उसको प्लस कैसे करना है, ये जो ऊपर हमारे पास नंबर है इनको हम नीचे लाएंगे, इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, नीचे वाला जो नंबर माइनस में इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी। आप कहेंगे साथ जी सही है। अब देखें हमारे पास ये ऊपर है 3 की पावर -10/3 है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर +10/3 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इसकी पावर 2 की पावर -1 है, नीचे जाएगा 2 की पावर +1 2 की पावर +1 हो जाएगी। और नीचे देखें -1/2 है, ये जब ऊपर जाएगा तो हम लिख लेंगे प्लस का 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 और इस होल की पावर हम लिखेंगे -1/2 है ना, तो प्लस का 1/2 है। ये सिंपल सा तरीका है, पावरों को हमने प्लस में लिख लिया। ओके ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे 1/2 दोनों का है ना, इसके साथ अलहदा से अप्लाई कर देंगे 1/2 को और इसके साथ अलहदा से 1/2 को अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब ये 3 की पावर 10/3 है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, गौर करना, इधर ध्यान करना स्टूडेंट्स। अब आपने ध्यान करना है 10/3 देखें, 10/3 3 10 पे डिवाइड होता है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। अब 10 सिर्फ मैं पावर लूँगा, सिर्फ मैं पावर को लूँगा और इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा कैसे करना है। 10/3 है, अब 10 को मैंने ब्रेक करना है, तोड़ना है 2 हिस्सों में। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 + 1 10 नहीं होता है, 9 + 1 10 नहीं होता है। आप कहेंगे सर जी हाँ जी लिख सकते हैं। ओवर में मेरे पास क्या है 3 है। अब देखें ये 9 + 1/3 है, अब 9 के साथ अलहदा से 3 लिखूंगा और 1 के साथ अलहदा से नीचे 3 लिखूंगा। हम लिख सकते हैं 9/3 और प्लस लिखेंगे और इस 1 के साथ भी अलहदा से 3 लिख देंगे 1/3। तो ऐसे हम लिख सकते हैं 9/3 + 1/3, 3 को अलहदा दोनों नंबरों के नीचे हमने लिख लिया और ऐसे हम लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे वही बनेगा, 3 आप एलसीएम लेंगे 9 + 1 वही बन जाएगा। अब देखें ये कैंसिल हो रहा है, अब ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जार 9 हो गया। अब हम लिखेंगे 3 + 1/3। कहने का मतलब ये 10/3 को आप ये लिख सकते हैं 3 + 1/3 ऐसे लिखना है। तो हम ऐसे लिखते हैं 3 10/3 है, 10/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/3। ये आपने ध्यान से बच्चों आपने देखना है, ये वाली चीज़ सही है। अब देखें मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्या है 1 है, तो 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते। अब देखें ये 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, तो हम इसको लिखेंगे ये 2 है, 2 की पावर 1 हम आमतौर पे 1 नहीं लिखते। 7 है, 7 की पावर 1 है, नहीं लिखेंगे। अब देखें, अब स्टूडेंट देखें
पावरें जमा हो रही हैं, जब पावरें जमा हो रही तो हम बेस के साथ अलहदा अलहदा लिख सकते हैं। सर जी कैसे? ऐसे देखें, अगर हमारे पास बेस एक जैसी हो मल्टीप्लाई बाय एन, तो बेस अगर एक जैसी हो, बेस अगर एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाएंगी, एम प्लस एन पावरें जमा होगी। और ऐसे अगर पावरें जमा हो रही हो तो हम उलट प्रोसेस करेंगे। अगर हमारे पास पावरें जमा हो रही हो तो इस बेस के साथ अलहदा से ए की पावर m लिख सकते हैं, और ये जो n है इस बेस के साथ अलहदा से लिख देंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लिखें, मतलब हम उलट प्रोसेस करेंगे। बेस एक जैसे पावरें जमा कर देंगे, अगर पावरें जमा हो रही है तो हम बेस के साथ अलहदा अलहदा उसे लिख सकते हैं। उलट प्रोसेस करना है, यहाँ भी उलट प्रोसेस करना। 3 की पावर 3 अलहदा लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर ये जो 1/3 है इसको हम अलहदा लिख देंगे। अगर बेस एक जैसे देखें पावरें जमा हो जाएंगी 3 प्लस 1/3, देखें ऐसे। अब हमने किया उलट प्रोसेस किया और ये मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें। नहीं स्टूडेंट्स, कैंसिल नहीं करना। सर जी क्यों नहीं करना? क्योंकि देखें यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते इसको हल करना है। देखें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कभी कैंसिल होना अभी पढ़ा है हमने कि कैंसिल हो जाए। हमने कैंसिलेशन तो पूरे लॉ में अभी जो हमने 7-8 प्रॉपर्टी देखी हैं उसमें हमने कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी तो नहीं देखी, तो फिर क्या करेंगे? वो जो हमने करना आपने ये है, देखें ये बेस एक जैसी है, ये भी 2 ये भी 2। जब बेस एक जैसी हो और डिवाइड हो रहा हो तो उनकी जो पावर है वो माइनस हो जाया करती हैं। अब इसकी देखें पावर 1 है और इसकी पावर भी 1 है। हर नंबर की पावर क्या होती है? 1 होती है। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 है और ये जो हमारे पास है बेस एक जैसे हैं, इसकी पावरें माइनस हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है माइनस इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बेस एक जैसी हो डिवाइड हो रहा है तो पावरें माइनस होती हैं। मल्टीप्लाई बाय 7 लिखेंगे। हम इसको फिलहाल वैसे ही लिख ले रहे हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3, इसको अलहदा लिखते हैं। अब देखें 1 - 1 0 होता है, 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे देखें अब 3 की पावर 3 3 3 are 9 9 3 are 27। तो ये हमने अब 3 की पावर 1/3 है, इसको क्या करेंगे? अब देखिए 1/3 इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो हम कन्वर्ट करेंगे, इसको कर सकते हैं। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है ये 3 हम वैसे ही लिख देंगे और हम ये रेडिकल का साइन लगाएंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में 3 होता है ये इंडेक्स बाहर पावर बन जाती है, बाहर इंडेक्स आ जाता है, और ये ऊपर न्यूमिनेटर में 1 होता है, ये इस नंबर की पावर आ जाएगी और 1 हम नहीं लिखते। तो अब देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे हम वैसे लिख लेंगे 27 और 3 और अंडर रूट और ये हम 3 लिखेंगे और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ जाएगा और नीचे हम वैसे लिखेंगे 27 3 रेडिकल साइन और ये हमारे पास इंडेक्स और ये हमारा आंसर आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 शायद आपको थोड़ा सा शायद डिफ़िकल्ट मुश्किल लगा हो, बाकी इतना है नहीं है। अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। देखें पार्ट 2 देखें 2x की पावर 5 y की पावर -4 मल्टीप्लाई -8 x की पावर -3 और y की पावर 2 है। अब हम क्या करें? हम ये करेंगे, देखें ये 2 है ये -8 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं? चलो हम ऐसे लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय -8, इसको ऐसे लिखें और x की पावर 5 y की पावर -4 और फिर x की पावर -3 और y की पावर +2। मतलब मैंने इसको ये ब्रैकेट को ख़त्म करिए और ऐसे लिख लिया, लेकिन कांस्टेंट मैंने इकट्ठे लिख लिए, ठीक है। अब 8 2s are 16 होता है, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर हमारा बेस एक जैसी हो तो पावरें हम जमा कर लेते हैं, अब देखिए x और x बेस एक जैसी है, पावरें जमा हो जाएंगी। 5 + -3 हो जाएगा, 5 -3 हो जाएगा। बेस एक जैसी पावरें जमा हो गई। आप कहेंगे सर जी पावरें आपने कहा जमा हो जाएंगी, आपने तो किया माइनस। देखिए स्टूडेंट्स अगर देखिए x है मेरे पास, पावर 5 प्लस करेंगे इस पावर को -3 को, तो देखें प्लस -3 हो जाएगा। इसलिए आपने पावर को वैसे लिख लें 5 -3, बेसिकली हमने प्लस ही किया है लेकिन इस माइनस ने इस अलामत को चेंज कर दिया, प्लस माइनस हो गया। सारी समझ आ गई है, आगे चलें। देखिए उसमें पावरें अगर बेस एक जैसे पावरें जमा हो जाएंगी, -4 हैं और +2 हैं, -16
एक्स की पावर 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। अब y देखें, y हमारे पास है -4 + 2, माइनस है प्लस है तो हम माइनस करेंगे, 4 में से 2 निकालेंगे 2 आ जाएगा, अलामत जो बड़ा नंबर है माइनस, बड़ा 4 है तो माइनस आ गया, y की पावर माइनस आ गई, -16 x की पावर 2। देखिए पावर माइनस में आ गई है, जब पावर माइनस में आ जाती है तो हम उसको प्लस करते हैं। तो प्लस कैसे करेंगे, ऊपर है तो हम इसको नीचे ले आएंगे, y की पावर जैसे नीचे आएगी तो y की पावर +2 हो जाएगी और ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखें। अब ये जो हमारे पास पार्ट 3 है, हम इसमें ऐसा करेंगे कि ये जो नीचे वाली पार्ट देखें, बेस एक जैसी नहीं, बेस एक जैसी है, अब ये भी बेस एक जैसी, ये भी बेस एक जैसी, ये भी बेस एक जैसी, हम इन नीचे वाली सभी को ऊपर ले जाएंगे, हमारे लिए ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम ऐसा करेंगे, x की पावर -2, y की पावर -1 है और z की पावर कितनी है, -4 है, और इन सभी को ऊपर ले जाएंगे। ये x की पावर 4 ऊपर जाएगी, x की पावर -4 हो जाएगी, ये y की पावर -3 ऊपर जाएगा। तो बच्चों अलामत चेंज हो जाती है, जब भी हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर की अलामत चेंज हो जाएगी, ये प्लस का 4 है, ये -4 हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब हमारे पास z की पावर 0, z की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के। तो अब हम नीचे 1 लिख लें, नीचे 1 लिख लेते हैं, और इस पावर क्या है, सारे की पावर क्या है भला, सारे की पावर है -3। अब नीचे बच्चों आम तौर पे हम 1 नहीं लिखते, इसलिए हम इस 1 को नहीं लिखेंगे। z की पावर 0 1 के बराबर होती है तो नीचे 1 हम आम तौर पे नहीं लिखेंगे, इसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब देखें बेस एक जैसी, x बेस एक जैसी तो पावरें जमा हो जाएंगी, -2 और ये हमारे पास -4 हो जाएगा, ये हमारे पास y और y ये बेस एक जैसी है तो ये पावरें जमा हो जाएंगी, -1 और +3, और z की पावर हमारे पास क्या है, -4 है, और कोई हमारे पास है ही नहीं z, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें x -2 -4 -6 हो जाएगा, y हमारे पास हो जाएगा -1 +3, ये हमारे पास है y की पावर 2 आ जाएगी और z की पावर -4 आ जाएगी, और बाहर हमारे पास है पावर -3। अब -3 इसकी भी तीनों नंबरों की पावर -3 है, तो -3 को अलग अप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं, x की पावर -6 है, इसके साथ अलग से -3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2 है, सर जी इसके साथ भी -3 अप्लाई करना है, बिल्कुल। z की पावर -4 है, इसके साथ भी सर जी अप्लाई कर दें, मैंने कर दिया। अब x की पावर, और 6 3 18 होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस हम नहीं लिखते, और y हमारे पास देखें 2 3 6 हो जाएंगे, ये माइनस है, ये माइनस आ जाएगी, प्लस माइनस आ गया। अब z हमारे पास है, अब 4 3 12 होते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस हम नहीं लिखते। अब देखें आंसर तो आ गया लेकिन पावर हमारे पास माइनस में है, तो पावर जब भी माइनस में है तो इसे प्लस करना है। अब प्लस कैसे करेंगे, सर सिंपल है, आप कहेंगे सर जी इसे नीचे ले आए ना, इसको नीचे ले आए, ये प्लस में हो जाएगी, तो बिल्कुल y जब नीचे आएगा तो y की पावर होगी +6, और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 देखें, 81 की पावर n है, 3 की पावर 5 है, -3 की पावर 4n -1 है, 243 है, 9 की पावर 2n है, 3 की पावर 3 है। सिंप्लीफाई करना है, यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम यह होगा, हमारा ये होगा कि किसी की फैक्टराइजेशन होती है 81 की होती है, तो हम 81 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 81 अब ये 3 पे जाता है तो 3 पे बिल्कुल जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अब 8 में 6 निकालेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 21, 3 7 21, 9 3 27, 3 3 9 हो जाएंगे, और 3 1 3 हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास 243 की भी हम अभी कर लेते हैं, साथ में ही कर लेते हैं, ये भी 3 पे होता है। तो बच्चों 3 8 24, 3 1 3 हो जाएंगे। अब 81 देखो वैसे ही बन गया। अब सिर्फ फिर से 3 2 6, 8 में 6 2 1 लगे 21, और 3 7 21, और 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 3 हो जाएगा। अब देखिए 81 हमारे पास 3 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 दफ़ा 3 है, तो इसके मतलब हम 3 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये हम लिखेंगे 3 की पावर 4 लिख देंगे, और बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 5 आ जाएगा, -3 की पावर 4n
माइनस का 1 आ जाएगा। और 243 की हमने फैक्टराइजेशन की है। 3 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4 और 5 दफ़ा है। बेस एक जैसे तो पावरें जमा कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 3 की पावर 5 आ जाएगा। जैसे 3 की पावर 4 आया और यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 3 की पावर 5 आ गया है, तो सिंपल है। अब 9 की फैक्टराइजेशन 9 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे और इसकी पावर हमारे पास क्या है? 2n है और ये हमारे पास 3 की पावर 3 आ जाएगा। ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे? मज़ीद सोल्व करेंगे। 3 की पावर देखें, अब ये 4n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम लिख सकते हैं 3 की पावर हम लिख सकते हैं 4n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 माइनस ये 3 है, ये लिख सकते हैं 3 की पावर 4n माइनस 1 लिख देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। और नीचे डिनोमिनेटर में देखें बेस एक जैसे पावरें जमा हो जाएंगी, 1 + 1 2 हो जाएगा और बाहर हमारे पास क्या है? 2 की पावर n है और यहाँ पे 3 की पावर 3 ये वैसे ही आ जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट, देखें बेस एक जैसी तो पावरें जमा कर लेंगे, बेस एक जैसी पावरें जमा कर लेंगे। ये क्या दोनों हमारे पास 3 बेस एक जैसी पावरें जमा हो जाएंगी, 4n + 5 आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। सारी पावरें जमा नहीं होनी क्योंकि माइनस है दरमियान में। ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिर्फ इनकी पावरें जमा होनी है, इनकी पावरें जमा होनी है। 3 की पावर 4n माइनस 1 है और ये +5 ये पावर इसमें भी जमा हो जाएंगे। अब नीचे देखें, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से 2 2 ज़ार 4n हो जाएगा और नीचे हमारे पास क्या 3 की पावर क्या है? 3 है। ठीक हो गया। आप कहेंगे सही जी सही है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, इस वाली टर्म को इसके साथ अलहदा से लिख लूँगा, इस वाली टर्म को इसके साथ अलहदा से लिख लूँगा। अब आप कहेंगे सर जी आप ये कैसे कह रहे हैं, इस टर्म को हम एक दफ़ा इसके साथ लिख लें, इस टर्म को एक दफ़ा इसके साथ। वो मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई भी ऊपर 2 नंबर हो a माइनस b हो और नीचे हमारे पास सिर्फ एक नंबर 2 हो, तो हम क्या करेंगे? एक दफ़ा ऊपर वाली इस टर्म को 2 के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा b के साथ इस 2 को अलहदा से लिख लेंगे। कैसे भला? हम लिखेंगे a/2, दरमियान में भी माइनस लगाएंगे और b के साथ एक दफ़ा 2 को लिख लेंगे, b/2 आ जाएगा। सिंपल है। a के साथ एक दफ़ा आप 2 को अलहदा से लिख लें, b के साथ इस 2 को नीचे अलहदा लिख लें। अब सर जी ये कैसे हम लिख सकते हैं? अगर माइनस हो यहाँ पे प्लस हो तो हम ऐसे अलहदा लिख सकते हैं। और अगर हम बच्चों देखें इसका एलसीएम लें, अगर हम इस 2 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम 2 ही आएगा और ऊपर हमारे पास a माइनस b आ जाएगा। अगर हम इसका ये हमारे पास फ्रैक्शन ये वाली और ये वाली, इसका अगर हम एलसीएम लेना तो हमारे पास यही बनता है। मतलब अब हम उलट प्रोसेस करेंगे। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, एक दफ़ा इस टर्म को इसके साथ लिखेंगे, एक दफ़ा इस टर्म को इसके साथ लिखेंगे। अब देखें हम करते हैं। तो सबसे पहले इनको अलहदा करने से पहले ना मैं ये बेस एक जैसी हैं इनकी पावरों को जमा कर लूँ, बाद में हम अलहदा करते हैं। एक दफ़ा मैं वैसे ही लिख लूँ, ये लिख लूँगा 3 की पावर 4n + 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 + 5, माइनस 1 + 5 होते हैं प्लस के 4। इसको एक दफ़ा वैसे लिखने देखें, बेस एक जैसी है, बेस एक जैसी तो पावरें जमा हो जाएंगी 4n और प्लस हमारे पास हो जाएगा 3। अब हम एक दफ़ा इसको इसके साथ अलहदा लिखेंगे, एक दफ़ा इसको इसके साथ अलहदा लिखेंगे। कैसे? जैसे मैंने अभी लिखा है। अब हम इसको लिखते हैं, हम लिखेंगे 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n प्लस हमारे पास कितनी है? +5 है। इसको इस नीचे वाली को इसके साथ लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 की पावर 4n और प्लस हमारे पास है 3, माइनस लगाएंगे ये वाली और इसको इसके साथ लिखेंगे। अब ये हमारे पास ऊपर हमारे पास क्या है? 3 की पावर 4n और प्लस हमारे पास कितने हैं? 4 है और डिनोमिनेटर में ये दोबारा एक दफ़ा इसके साथ भी लिख देंगे, 3 की पावर है 4n + 3। इतना सा बस काम है। अब देखें, अब स्टूडेंट्स अब आप ये देखें, बेस हमारे पास अगर एक जैसी हो और डिवाइड हो रहा हो तो हम क्या कहते हैं? पावर हमारे पास क्या हो जाती हैं भला? माइनस हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। यही हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना अभी कि अगर हमारे पास बेस एक जैसी हो, डिवाइड हो रहा, तो ये वाली जो पावर है इससे माइनस हो जाएगी। हम लिखेंगे 3 की पावर 4n + 5, ये मैंने लिया। अब ये जो पावर है माइनस हो जाएगी, -4n हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगी। अब ये हम माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें बेस एक जैसी है, जब बेस एक जैसी हो और डिवाइड हो रहा हो तो नीचे वाली जो हमारे पास पावर है ये माइनस हो जाती है ऊपर वाली से, मतलब पावरें माइनस हो जाती हैं। कैसे लिखेंगे? पावरें माइनस हो जाएंगी, 4n + 4 है और ये जो पावर -4n हो जाएगा ये -3 हो जाएगा। सिंपल है। अब देखें आगे,
अब ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, कैंसिल। 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, माइनस आएगा, प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, कैंसिल हो गया, प्लस 4 माइनस 3, 4 में से 3 निकालने जाएगा 1। अब 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 3 की पावर 1 है तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा और ये हमारा प्यारा सा आंसर आ गया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी। अब हमारी जो मुलाकात होगी वो इसके पार्ट 2 में होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।